दोस्तों, क्या आपने भी कभी सपने में सांप देखा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि सपनों में सांप दिखने का क्या मतलब होता है। पुराणों में सपनों में सांप देखने के बारे में विस्तार से बताया गया है। ऐसे सपनों का हमारे जीवन से कोई ना कोई संबंध जरूर होता है। प्राचीन समय से ही नागों की पूजा की जाती रही है और जब ये नाग हमारे सपनों में आते हैं तो ये हमें हमारे भविष्य से जुड़े कुछ संकेत देते हैं। कुछ संकेत इतने खास होते हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि अधूरी जानकारी नुकसानदायक हो सकती है। चलिए जानते हैं कि भगवान शिव ने माता पार्वती को नागों और सपनों से जुड़े कौन से रहस्य बताए थे। एक बार की बात है जब कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों पर देवी पार्वती और भगवान शिव साथ बैठे थे। हिमालय की ठंडी हवा और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, मुझे बताइए कि सपनों का क्या मतलब होता है। क्या इनके पीछे कोई गहरा संदेश छिपा होता है? इंसान जो सपने देखते हैं उनके क्या मायने होते हैं? कृपया मुझे सपनों के रहस्य के बारे में बताइए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती की ओर देखा और बोले, हे देवी, सपने हमारे अंदर के मन की बातों को दिखाते हैं। ये हमारे जीवन की घटनाओं, भावनाओं और इच्छाओं का असर होते हैं। हर सपना कुछ ना कुछ मतलब रखता है और हमें आने वाले समय के बारे में पहले से संकेत देता है। देवी पार्वती ने फिर पूछा, हे स्वामी, अगर किसी को सपने में सांप दिखे तो इसका क्या मतलब होता है? लोगों को सपने में सांप क्यों दिखते हैं? क्या इससे कोई संकेत मिलता है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे पार्वती, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर सपने में सांप दिखाई देता है तो वह भविष्य से जुड़ा एक अहम संकेत होता है। इस विषय को समझाने से पहले मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। यह कथा एक राजा और एक आस्तिक मुनि की है। इस कथा को सुनने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सपने में सांप क्यों दिखाई देते हैं। इसलिए इस कथा को पूरा जरूर सुनना। जो भी इसे ध्यान से सुनता है उसे उसके सपनों का अच्छा फल मिलता है, उसकी गरीबी दूर हो जाती है और आने वाले संकट भी टल जाते हैं। देवी पार्वती कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से जरूर सुनूंगी। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। तब महादेव देवी पार्वती को वह कथा सुनाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको वही कथा सुनाने जा रही हूँ। आप इसे ध्यान से और पूरा सुनिए क्योंकि सपनों का गलत मतलब निकालना भी नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इसे अधूरा ना छोड़ें। तो चलिए सुनते हैं वह कथा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा था जिसका नाम देवदत्त था। राजा देवदत्त न केवल अपने साहस और वीरता के लिए मशहूर थे, बल्कि वे धर्म के मार्ग पर चलने वाले और न्यायप्रिय शासक भी थे। उनका राज्य बहुत बड़ा और समृद्ध था और उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्रेम और सम्मान देती थी। राजा देवदत्त का व्यवहार निष्पक्ष, सहनशील और दयालु था। वे अपनी प्रजा की समस्याएं ध्यान से सुनते और उन्हें हल करने की कोशिश करते थे। वे नियमित रूप से यज्ञ और धार्मिक कार्यक्रम करते थे और भगवान शिव के परम भक्त थे। राजा देवदत्त की रानी का नाम सुभद्रा था। सुभद्रा बहुत ही शांत स्वभाव की, बुद्धिमान और हर परिस्थिति में राजा का साथ निभाने वाली थी। राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी, जिससे वे कभी-कभी परेशान रहते थे। फिर
एक रात जब राजा देवदत्त ने एक बहुत ही अजीब सपना देखा कि एक मरा हुआ सांप उनके पैरों के पास पड़ा है। महाराज ये सपना देखकर बहुत डर गए। जागने के बाद उन्होंने यह सपना रानी सुभद्रा को बताया। राजा देवदत्त ने चिंतित होकर रानी से पूछा, हे प्रिय, मैंने सपने में एक मरा हुआ सांप देखा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? रानी सुभद्रा ने राजा को शांत करते हुए कहा, हे स्वामी, सपने हमेशा किसी न किसी संदेश का संकेत होते हैं, लेकिन उनका सही अर्थ को जानने के लिए हमें किसी ज्ञानी ऋषि की मदद लेनी चाहिए। इसके बाद महाराज ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, हे मंत्रियों, आज मैंने एक अजीब सपना देखा है। मैंने देखा कि एक मरा हुआ सांप मेरे पैरों के पास पड़ा है। इसका क्या मतलब हो सकता है, यह पता लगाओ। तभी सभी मंत्री नगर के अलग अलग ऋषियों और मुनियों के पास गए और उनसे पूछताछ की, लेकिन कोई भी सपने का अर्थ नहीं समझा सका। वे सभी वापस लौट आए और महाराज से बोले, हे महाराज, हमारे राज्य में ऐसा कोई भी ज्ञानी नहीं है जो आपके सपने का सही अर्थ बता सके। फिर एक अन्य मंत्री राजा के पास आया और बोला, हे महाराज, हमारे राज्य के पास वाले जंगल में मुनि आस्तिक रहते हैं, जिन्होंने सर्पनाशक यज्ञ में सभी नागों की रक्षा की थी। इसलिए उन्हें नागों का रक्षक माना जाता है। हमें उनके पास जाना चाहिए। वही आपके सपने का सही अर्थ बता सकते हैं। इसके बाद महाराज देवदत्त ने मुनि आस्तिक के आश्रम जाने का निर्णय लिया। राजा अपने सिपाहियों के साथ रथ में बैठकर मुनि आस्तिक के आश्रम पहुंचे। मुनि आस्तिक ने उनका स्वागत करते हुए पूछा, हे राजन, मेरे आश्रम में आपका स्वागत है। बताइए, आपकी क्या समस्या है? किस कारण आप हमारे आश्रम में आए हैं? तब महाराज देवदत्त ने कहा, हे मुनिवर, मैं आपकी सहायता लेने आया हूँ। मैंने नागों से जुड़ा एक अजीब सपना देखा है और उसी का मतलब जानने के लिए आपके पास आया हूँ। मुनि आस्तिक बोले, हे राजन, आपने सपने में सर्प से जुड़ी जो भी बात देखी है, उसे बिना झिझक विस्तार से बताइए। सपने में सांप दिखना कोई ना कोई संकेत जरूर देता है, इसलिए जो सपना आपने देखा है, कृपया उसे पूरी तरह बताइए। महाराज देवदत्त ने आस्तिक मुनि से कहा, हे मुनिवर, कल रात मैंने एक अजीब सपना देखा। मैंने देखा कि एक मरा हुआ सांप मेरे पैरों के पास पड़ा था। कृपया मुझे बताइए कि इसका क्या मतलब है। आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, यह सपना शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में अब तक जो समस्याएं थी, वे समाप्त होने वाली है और आप पर कोई संकट नहीं रहेगा। इसलिए आप निश्चिंत होकर अपने महल लौट जाइए। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये सुनकर राजा देवदत्त प्रसन्न हुए, मुनि को प्रणाम किया और धन्यवाद देते हुए अपने राज्य लौट आए। उस सपने के बाद उनके सभी संकट और शत्रुओं से जुड़ी परेशानियां दूर हो गई। राजा इस शुभ संकेत से बहुत खुश हुए। फिर अगली रात राजा देवदत्त को एक और सपना आया। इस बार उन्होंने देखा कि वे एक बड़े सांप को पकड़ रहे हैं। जागने के बाद वे तुरंत आस्तिक मुनि के पास गए और पूछा, हे मुनिवर, मैंने देखा कि मैं एक बड़े सांप को पकड़ रहा हूँ। इसका क्या मतलब है? आस्तिक मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, यह सपना भी शुभ होता है। इसका मतलब है कि आप मेहनत से धन और सफलता प्राप्त करेंगे और उसका सही उपयोग करेंगे। कुछ दिनों बाद राजा ने सपने में एक उड़ता हुआ सांप देखा। जागते ही उन्होंने फिर मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मैंने देखा कि एक सांप
उड़ रहा है, इसका क्या अर्थ है? मुनि ने कहा, हे राजन, यह सपना उन्नति और तरक्की का प्रतीक होता है। इसके बाद राजा के राज्य में व्यापार और खेती में तेजी से विकास होने लगा। राजा देवदत्त ने चौथे सपने में बार बार काले रंग का सांप देखा। इससे चिंतित होकर वे आस्तिक मुनि के पास पहुंचे और पूछा, हे मुनिवर, मैं बार बार सपने में काले रंग का सांप देख रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, बार बार काले रंग का सांप का दिखना काल सर्प दोष का संकेत होता है, लेकिन ज्योतिष में इसका उपाय भी बताया गया है। मुनि के निर्देशों का पालन करते हुए राजा ने विधि पूर्वक पूजा की और दोष से मुक्ति पाई। एक रात राजा देवदत्त ने सपने में हरे रंग का सांप देखा। सुबह होते ही वे मुनि के पास पहुंचे और बोले, हे मुनिवर, मैंने हरे रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? मुनि ने कहा, हे राजन, यह सपना भी शुभ संकेत है। यह आपके निकट भविष्य में होने वाली किसी अच्छी घटना का संकेत देता है। इसके बाद राज्य में अच्छी फसल हुई और प्रजा सुखी हो गई। राजा देवदत्त का छठवां सपना था, जिसमें उन्होंने सफेद रंग का सांप देखा। जागने पर उन्होंने फिर मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में सफेद सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? मुनि ने कहा, हे राजन, यह सपना भी शुभ होता है, इससे धन का लाभ होता है। कुछ ही दिनों में राजा को एक अज्ञात स्रोत से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। सातवें सपने में राजा देवदत्त ने देखा कि एक सांप डरकर भाग रहा है। जागने के बाद राजा तुरंत आस्तिक मुनि के पास गए और पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में एक सांप को डरकर भागते हुए देखा है, इसका क्या मतलब है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप किसी से डरकर भागता हुआ दिखे तो यह एक अशुभ संकेत होता है। यह बताता है कि आपके दुश्मन आपको धोखा दे सकते हैं। कुछ दिनों बाद राजा एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए, लेकिन मुनि के आशीर्वाद से वे ठीक हो गए। राजा देवदत्त का नौवां सपना यह था कि एक रात उन्होंने सपने में नाग और नागिन का जोड़ा देखा। जागने के बाद राजा तुरंत आस्तिक मुनि के पास गए और पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में नाग नागिन का जोड़ा देखा है, इसका क्या मतलब है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर कोई सपने में नाग नागिन का जोड़ा देखता है तो यह संकेत होता है कि आपके पूर्वज आपको कोई संदेश देना चाहते हैं। वे आपको याद दिला रहे हैं कि आपको अपने कुल देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। राजा ने मुनि के कहे अनुसार पूजा की, जिससे उनके राज्य में सुख और शांति बनी रही। राजा देवदत्त का 10वां सपना था कि एक रात उन्होंने सपने में सांप के छोटे छोटे बच्चों को देखा, जो उनके सिंहासन के पास बैठे हुए थे। जागने के बाद राजा तुरंत आस्तिक मुनि के पास गए और पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा कि सांप के बच्चे मेरे सिंहासन के पास बैठे हैं, इसका क्या मतलब है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप के बच्चे दिखाई दे और वे सिंहासन के पास हो तो यह संकेत है कि आपके घर में जल्द ही संतान का जन्म होगा। आपका बेटा बड़ा होकर एक महान राजा बनेगा और आपके राज्य का उत्तराधिकारी भी होगा। कुछ महीनों बाद रानी सुभद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो बड़ा होकर एक योग्य और महान राजा बना। राजा देवदत्त का 11वां सपना यह था कि उन्होंने सपने में सांप और नेवले को आपस में लड़ते हुए देखा। जागने के बाद वे तुरंत आस्तिक मुनि के पास गए और पूछा,
हे मुनिवर, मैंने सपने में सांप और नेवले की लड़ाई देखी है। इसका क्या मतलब है? आस्तिक मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, यह सपना इस बात का संकेत है कि आपके किसी छिपे हुए दुश्मन का भेद जल्द ही खुल जाएगा और आपके बीच टकराव होगा। कुछ ही दिनों में राजा के गुप्त शत्रु का पर्दाफाश हुआ और राजा ने उसे पराजित कर दिया। राजा देवदत्त का 12वां सपना यह था कि एक रात उन्होंने सपने में देखा कि एक सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ है। अगर सपने में सांप को शिवलिंग से लिपटा हुआ देखा जाए तो इसका मतलब है कि भगवान शिव की कृपा आप पर होने वाली है और आपकी कोई खास इच्छा पूरी होगी। इसके बाद राजा ने भगवान शिव की भक्ति की और उनकी विशेष मनोकामना पूरी हो गई। राजा देवदत्त का 13वां सपना बहुत डरावना था। एक रात उन्होंने देखा कि एक काला सांप आकर उनकी छाती पर बैठ गया है। राजा बहुत डर गए और तुरंत आस्तिक मुनि के पास पहुंचे। उन्होंने घबराते हुए कहा, हे मुनिवर, मैंने बहुत भयानक सपना देखा है। एक काला सांप मेरी छाती पर आके बैठ गया है। इसका क्या मतलब है? आस्तिक मुनि ने गंभीर आवाज में कहा, हे राजन, यह सपना आपके लिए गंभीर चेतावनी है। इसका अर्थ है कि आपकी मृत्यु निकट हो सकती है। आपको तुरंत भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए और उनकी सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, मैं आपके आशीर्वाद के लिए बहुत आभारी हूँ। मैं हमेशा भगवान शिव की पूजा करता रहूंगा। भगवान शिव ने राजा को आशीर्वाद दिया और उनकी मृत्यु का संकट टल गया। इसके बाद राजा देवदत्त ने अपने राज्य में लंबे समय तक सुख और शांति से शासन किया। यह कथा सुनने के बाद देवी पार्वती ने कहा, हे स्वामी, यह कथा बहुत रोचक और सिखाने वाली थी। अब मुझे समझ में आ गया कि सपनों का क्या महत्व होता है और वे हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, सपने हमें हमारे मन के गहरे हिस्से से जोड़ते हैं और हमें जरूरी संदेश देते हैं। हमें उन्हें समझने और उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। राजा देवदत्त के सपनों ने यह साबित कर दिया कि हर सपना कोई ना कोई संदेश लेकर आता है। अगर सपने में मरा हुआ सांप दिखाई दे तो यह जीवन की मुश्किलों और परेशानियों के खत्म होने का संकेत होता है। यह एक शुभ सपना होता है और बताता है कि अब अच्छा समय आने वाला है। अगर सपने में कोई सांप को पकड़ता है तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति मेहनत से धन और समृद्धि प्राप्त करेगा और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। यह सफलता और खुशहाली का संकेत है। अगर सपने में उड़ता हुआ सांप दिखे, खासकर काले रंग का, तो यह काल सर्प दोष का संकेत हो सकता है। यह अशुभ होता है, लेकिन इसका समाधान संभव है, जिससे व्यक्ति को राहत मिल सकती है। अगर सपने में हरे रंग का सांप दिखाई देता है, तो यह शुभ संकेत होता है और आने वाले समय में किसी अच्छी घटना का संकेत देता है। यह सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। अगर सपने में सफेद रंग का सांप नजर आता है, तो यह धन प्राप्त होने का संकेत है। यह सपना आर्थिक सफलता और समृद्धि की ओर इशारा करता है। अगर सपने में कोई सांप इंसान से डरकर भागता हुआ दिखाई दे, तो यह अशुभ माना जाता है और यह बताता है कि किसी दुश्मन से धोखा मिल सकता है। ऐसे में सतर्क रहना जरूरी है। अगर सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि हमारे पूर्वज हमें यह संकेत दे रहे हैं कि हमें अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, ताकि परिवार में सुख और शांति बनी रहे।
अगर सपने में कोई सांप सिंहासन पर बैठा हुआ दिखे तो यह आने वाली संतान का संकेत होता है जो महान बनेगी और शासन करेगी। यह सपना शुभ और उत्साह बढ़ाने वाला होता है। अगर सपने में सांप और नेवले की लड़ाई दिखे तो यह किसी छिपे हुए दुश्मन के सामने आने और उनके साथ टकराव का संकेत होता है। ऐसे में व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए और किसी भी संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर सपने में सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ दिखाई दे तो यह भगवान शिव की कृपा और किसी खास मनोकामना की पूर्ति का संकेत होता है। यह बहुत ही शुभ और आध्यात्मिक सपना होता है। अगर किसी व्यक्ति को सपने में काले रंग का नाग उसकी छाती पर बैठा हुआ दिखाई दे तो यह आसन मृत्यु या किसी बड़े संकट का संकेत होता है। ऐसे में तुरंत भगवान की शरण में जाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस तरह भगवान शिव ने देवी पार्वती को सभी सपनों के रहस्य के बारे में बताया। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो सबसे पहले मिल सके। आज की प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।